हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाँ, जानती हूँ मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी अपनी स्टडी की वजह से, और कुछ घर में कुछ फंक्शंस थे। सो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ डब्ल्यूपीएम, यानी हमारे फॉर्म्स बोले तो हमारे टाइप कैसे हैं। जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है ना, जो वर्कर्स किस किस फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। दी फॉर्म्स इन विच वर्कर्स आर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट varies to a great deal. This variation may be related to the labor management pattern area in which participate is sought. मतलब कई जगह ढूंढी गई है, कई ऐसे तरीके हैं जहाँ पर वर्कर्स जहाँ पर वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। डिफरेंट इन मैनेजमेंट, इट मे आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग हैं। द फॉलोइंग आर सेम ऑफ द फॉर्म ऑफ द लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पहला है सजेशंस की, मतलब इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है ना अपने सजेशंस देते हैं। अगर कंपनी में कुछ काम भी करना है या अपने वर्क्स के रिलेटेड कुछ भी होगा ना, एंटरप्राइजेज वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेज में जो भी काम होगा किसी भी तरह का, उसमें वर्कर सिर्फ सजेशंस देते हैं। और इसमें जो कहाँ देते हैं वो सजेशंस, कंपनी एक सजेशंस बॉक्स इंस्टॉल करती है, उसमें वो अपने सजेशंस लिखते हैं। ठीक है, उन एक कमेटी बैठती है, उन बॉक्स को खोलती है और उसमें से जितनी भी स्लिप है ना वो सबको खोल के देखेगी, जो सा सजेशंस बेस्ट होगा तब वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें ये नहीं होता कि सारे के सारे सजेशंस लिए जाएं, सबको देखा ज़रूर जाता है लेकिन जो बेस्ट होता है कंपनी के लिए वही लिया जाता है। देन सेकंड है को पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स है ना कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। जैसे कि इन दिस मेथड वर्कर्स आर मेड शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इन विच दे आर एम्प्लॉयड। जहाँ वो काम करते हैं ना उसके एम्प्लॉय जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बाय दे हैव, उनके पास राइट हो जाता है पार्टिसिपेट करने का कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। दे आल्सो शेयर द कंपनीज प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट होगा उन्हें डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। ट्रेड यूनियन इंडिया डू नॉट फेवर द स्कीम वर्कर, मतलब कुछ ट्रेड यूनियन ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में नहीं हैं। शेयर होल्डिंग बाय वर्कर्स आर नॉट गिव देम एनी से इन मैनेजमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंटेटिव बनाया दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अंडर दिस मेथड 1 और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स आर नॉमिनेटेड, मतलब 1 या 2 को नॉमिनेट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। और द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट द वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उनका काम क्या होता है कि वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखे। किससे पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने से पहले वो क्या करते हैं, वो अपनी क्लास का, जैसे वो वर्कर्स है ना तो वो अपनी ही बंदों का क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज़ दैट वर्कर्स लेवल एट बोर्ड ऑफ यूजर्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इंश्योर बेटर। ये मतलब इसका मतलब सिंपल सा ही है, हम ये क्यों करते हैं ताकि हमारे वर्कर्स की और हमारे मैनेजमेंट का रिलेशनशिप कैसा हो, अच्छा हो सके और वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेव रखा जा सके। दिस मेथड इज़ फुल फ्लैज एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब इस समझ जाओ बस, बहुत फुल फ्लैज होता है ये। इन इंडिया में सबसे शुरुआत किसने की थी, डीसीएम क्या होता है, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी है, उसने सबसे पहले शुरुआत इसके फेवर में की थी। और उसके साथ साथ अदर वर्कर्स ने भी कहा था, अदर कंपनीज ने भी कहा था कि कुछ वर्कर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया जाए। देन फोर्थ है लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। Some method have been advised in which worker representative is consulted for activities relating to their welfare, working condition or other root matters. Their representative of management and workers sit together and discuss इशू इन्वॉल्व, मतलब एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में क्या होता है, वर्कर्स की कंडीशंस को, उनके इश्यूज़ को सुना जाएगा। 2 तरह की होती है, जैसे क्या होती है वर्क कमेटी, पार्टिसिपेशन थ्रू वर्क कमेटीज मैंडेटरी एंड प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये इस एक्ट के अंडर बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 क्या बोलता है कि
Case of any industrial establishment in which 100 or more workers are employed, it is required to constitute a work committee. अगर किसी कंपनी में 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कमेटी बनाई जाएगी. Such as committee consider equal number of representative of employee and workers. उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इक्वल होंगे. पावर क्या होती है इस कमेटी की? टू प्रमोट मेजर द securing and preventing amity and good relationship between employer and employees. वर्कर मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखती है. टू कमेंट अपॉन मैटर टू ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न. उनके कॉमन इंटरेस्ट और उनके जो कॉमन कंसर्न है उनको उन मैटर्स को देखती है. टू डू समथिंग टू कंट्रोल एनी मटेरियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर. दिस मैटर इंक्लूड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, सुपरविजन्स ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी, प्रमोशन ऑफ द थ्रेफ्ट एंड सेविंग डिसिप्लिन एक्सेट्रा. ये सब सिखाती है कमेटी. देन दूसरे क्या होते हैं? जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल. अंडर दिस सिस्टम JMC आर constituted. These council consist of equal number of representative of employee. वही है सेम, equal of number of उसके क्या होंगे? रिप्रेजेंटेटिव होंगे. The council discuss various matter concerning working of industry. जो भी काम इंडस्ट्री में हो रही है वो सब इसमें कंसर्न किए जाते हैं, उसमें डिस्कस किए जाते हैं. The decisions of this council are advisory in nature through the employees often implement the एनिमियस डिसीजन ऑफ दिस काउंसिल. मतलब एक मत होती है. इस काउंसिल में आएंगे, बैठेंगे सब लोग, दोनों पार्टीज आएंगे तो दोनों की एक मतलब हाँ दोनों एग्री करते हैं डिसीजन में तभी चलेगा. वर्किंग कंडीशन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन डिसिप्लिन, एब्सेंटीज ट्रेनिंग एंड सच अदर मैटर्स आर जनरली द मैटर both before JMCs. While workers committee are formed at shop level, तो JMC क्या होती है? प्लांट लेवल पे काम करती है. देन फिफ्थ क्या है? ग्रुप डिस्कशन में डिसीजन मेकिंग. मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है. ग्रुप में जो जितने भी बंदे, जैसे 100 मेंबर का ग्रुप हो या 10 मेंबर का ग्रुप है, अगर सबकी रजामंदी होगी ना वही डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा. और जो यहाँ पे जो मैनेजर होगा ना वो एज अ लीडर या चेयरमैन होगा. बट फाइनल डिसीजन क्या करेंगे? मेड बाय द ग्रुप विल बी इम्प्लीमेंटेड. जो ग्रुप ने कहा है वो ही होगा. अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे ग्रुप में बांटी जाएगी, मैनेजरियल एरिया. ठीक है. देन 6 है डिस्कशन. डिस्कशन में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द मैनेजर और एग्जीक्यूटिव कॉल्स अ मीटिंग ऑफ द वर्कर्स एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विद दैम. डिस्कशन में यही होता है भाई, आप बुलाएंगे मैनेजर सबको, उसके भाई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. वेन एवर ही फील नेसेसरी, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तभी करेंगे. A short of group discussion is held and a consequence is involved. हम दे रहे हैं तो उसके consequence भी हमें भुगतने पड़ेंगे. The discussion help the manager to make up his mind about the problems. मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके दिमाग में एज अ मैनेजर, अगर मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मैं ऐसे ग्रुप डिस्कशन कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम्स रिमाइंड रहेगी. हाँ भाई ये भी प्रॉब्लम्स हैं. इट इज़ फॉर द मैनेजर टू टेक अ फाइनल डिसीजन. जो मैनेजर होगा फिर वो फाइनल डिसीजन लेगा. चलो जी, ये हो गया हमारे फॉर्म्स. तो हम कल करेंगे रीजंस ऑफ फेलियर. मतलब WPM हम इतना प्रमोट करते, इतना सुनते, लेकिन क्या रीजंस है कि ये फेल होता जा रहा है. सो मिलते हैं कल. बाय.